भारतीय जनता पार्टी बार बार नाहिद हसन का मुद्दा उठाती है। आज भी जब फिर से आपने सूची जारी की, हालांकि संबित पात्रा के चैलेंज के 7 घंटे बाद आप लोगों ने लिस्ट जारी कर दी, लेकिन भाजपा ने नाहिद हसन पर फिर से सवाल उठाए और इस आपकी पूरी सूची पर भी कई तरह के सवाल उठाए। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे लगता है कि या तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इस तरीके की बातें करना कि मैं चैलेंज देता हूं, अरे मैं चैलेंज देता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि जाके एक भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार के दिखाएं, ये क्या बात होती है? बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। देखिए, आपने भी देखा हमारे वहाँ जो चयन हो रहा है वो किसी जिले में पूरे एक दिन में नहीं होता है, कभी 3 होते हैं, कभी 4 होते हैं। तो जब एक साथ कंपाइल हो जाता है तो आता है। और अभी पिछले दिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपके रिपोर्टर भी वहां पे थे, तो अखिलेश जी से पूछा कि आप सूची क्यों नहीं निकाल रहे, तो उन्होंने कहा करते हैं। 2 दिन पहले सैटरडे को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात हुई तो उन्होंने कहा करेंगे भाई, आने तो दो पूरा। उन्होंने तीनों फेज के एक साथ निकाल लिए और आपको दे दिए। अभी भी उसमें कुछ रह गए हैं, हो सकता है कल सुबह कुछ भी और है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता उलूल जुलूल बातें करते हैं, मैं कहता हूं कभी आके इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार बेरोजगारों के लिए कर लेते, एक बार जरा पेट्रोल डीजल पे कर लेते। गलती से कोई प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल डीजल की बात तक नहीं कर पाता है। और हालात ये देखिए, मजेदार बात क्या है प्रदीप जी, एक मिनट, आप इनके प्रत्याशी जाके गलत ले रहे हैं, आप उसको भी दुरुस्त करिएगा। मैं राकेश जी से यहाँ पर एक प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगा। राकेश प्रत्याशी डॉक्टर आशुतोष वर्मा जो बात यहाँ पर कह रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया कह रहे हैं साहब, आप बार बार सवाल उठाते हैं, आप क्यों सवाल उठाते हैं नाहिद हसन पर और तमाम चीजों पर? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली सूची जब जारी की तो पहली सूची में पहला नाम नाहिद हसन, और नाहिद हसन का नाम जिस दिन घोषित किया उस दिन नाहिद हसन कोर्ट के आदेश से भगोड़ा घोषित थे, फरार घोषित थे, और नाहिद हसन को उसके बाद सरेंडर करके जेल जाना पड़ा। नाहिद हसन को लेकर के समाजवादी पार्टी ही बैकफुट पर आ गई थी और इसलिए उनकी बहन से भी एक नामांकन इन्होंने करा दिया था, क्योंकि इन्हें लग रहा था मुश्किल होगा नाहिद हसन को चुनाव लड़ाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनौती देने के बाद मुझे धन्यवाद करता हूं अखिलेश यादव जी का, आज कम से कम वो सूची लेकर के सामने आ गए। लेकिन ये सूची देख करके तो स्पष्ट हो गया, ये नारा लगा रहे थे, स्लोगन दे रहे थे, ये नई सपा है। ये नई सपा नहीं है, ये वही सपा है। लिस्ट नई है, अपराधी वही है। नाहिद हसन को घोषित करके इन्होंने दोबारा यह स्थापित कर दिया कि बिना अपराधियों के समाजवादी पार्टी आगे नहीं चल सकती। आप इनकी लिस्ट देखिए, नाहिद हसन है, असलम चौधरी है, रफीक अंसारी है, मदन भैया है और महेंद्र सिंह झीन बाबू भी हैं, जो गोवा में पकड़े गए थे रंगरेलियां मनाते हुए। इसमें मनोज पारस भी है। आज बालिका दिवस है और बालिका दिवस पर मनोज पारस को कैंडिडेट घोषित करते हुए क्या शर्म नहीं आई, क्या लाज नहीं आई कि दुष्कर्म के आरोपी मनोज पारस को, जो गैंगरेप का आरोपी है, उसको आपने प्रत्याशी बनाया है। यानी गैंगस्टर को अपराधी आप प्रत्याशी बनाएंगे, आप हिस्ट्री शीटर्स को आप प्रत्याशी बनाएंगे, जिन पर रासुका तामील हुई है उनको आप प्रत्याशी बनाएंगे, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे दर्ज हैं उनको आप प्रत्याशी बनाएंगे। यानी जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा सफाई, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। और समाजवादी पार्टी की पूरी लिस्ट अपराधियों से भरे है। समाजवादी पार्टी के जितने बड़े उम्मीदवार, सब पर है मुकदमों की भरमार। ये मुकदमों के आधार पर ये तमगे लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। मैंने पहले ही बोला कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब भारतीय झुट्टा पार्टी, इससे बड़ी झुट्टा पार्टी नहीं हो सकती। कुछ भी बोलते रहती है क्योंकि परसेप्शन बनाने, मायावी पार्टी है ना। एक व्यक्ति थे इनके वहां मुजफ्फरनगर में भड़काऊ भाषण देने के मामले में 2013 में उरई जेल में गए थे और उनका नाम था संगीत सोम। उनके ऊपर 31 करोड़ की संपत्ति घोषित करके आईपीसी 188, 353, 140, 420, 153 ए, 120 बी, 148, 334 मुकदमा है। सुरेश राणा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट केस है और 22 सितंबर को कोर्ट ने जेल भेजा था। एक आपने नाम सुना होगा, ओमकार सिंह, बेचारा अधिवक्ता था, मरते मरते लिख गया कि मुझे दिनेश खटिक, अरे रुक जाइए, दिनेश खटिक ने मुझे उकसाया, जिसकी वजह से ये जब दंगे, हाँ तो सबसे अपने आप ही जब दंगे के आरोप खारिज कर लो तो उसमें क्या है। पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री देखा जिसके ऊपर खुद इतने संगीन धाराओं मुकदमे थे और अपने आप उसके ऊपर रख लिया। उत्तर प्रदेश का इतिहास तो आपने रंगीन कर दिया। पहली बार आपने बालिकाओं की बात करी, पहली बार ऐसा देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने हाथरस में एक रेप हुआ, उस बच्ची को रात में टायर ऊपर पेट्रोल डाल के जला दिया और पूरी सरकार उसको बचाती घूमती रही है। ये है उत्तर प्रदेश का हालत। पहली बार देखा कोई विकास देखने गोरखपुर गया था तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मार दिया। पहली बार उत्तर प्रदेश ने देखा कि आईपीएस खुद फरार घूम रहा है और ये बात करते हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। राकेश जी, आपसे जवाब सरकार में अपराधियों का नंगा नाच नहीं होता था केवल, राकेश जी पूरा जवाब दूंगा आपसे।